हरि ओम तत्सत्। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीवन्दे गुरु परम्पराम्। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सतगुरुदेव भगवान जी, आप सब सृष्टि ब्रह्मांड के ऋषि मुनि संत महापुरुषों जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं सब संत भक्तों गुरु भाइयों माताओं के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन स्वीकार हो। ओम नमो नारायण। हरि ओम तत्सत। विश्व के ऐसे अद्वितीय ब्रह्मलीन संत अवतारी महापुरुष सदगुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज, जिनके समझ प्रकट होकर सतयुग से लेकर कलयुग तक चारों युगों के ऋषि मुनि भगवान जी के समस्त अवतार, देवी देवता, राक्षस, मुस्लिम, सिद्ध संत 700 की संख्या में आपके समझ प्रकट होकर दोवापद, चौपाई, छंद, भारती कथा लिखवाए हैं। आपने 4 भागों में दिव्य ग्रंथ रचना किए हैं, लोक कल्याण के लिए, जीवात्मा के मोक्ष के लिए एवं भक्त भगवान चैतावली ग्रंथ भी लिखे हैं आप, और जगत गुरु श्री रामानंद भगवान जी का जीवन दर्शन ग्रंथ प्रसंग पारिजात भी आप लिखे, हिंदी में अनुवाद कराए हैं। हरि ओम तत्सत। आज मैं कथा जो सुनाने जा रहा हूं भक्त भगवान चैतावली से, जो इस देश में, देश के बाहर श्री महात्मा गांधी जी को गाली देते हैं, वे ध्यान से इस कथा को सुन लें। महात्मा गांधी जी को गाली देने वाले, महात्मा गांधी जी से भेंट राम मंत्र पर चर्चा हुई। श्री बड़े महाराज जी की चर्चा, उनका महाप्रयाण की यात्रा का प्रसंग लिख रहे हैं श्री बड़े महाराज जी। जब जलियान बाग पर आए थे तो संग में शौकत अली, मोहम्मद अली थे, बहुत लोग थे फैजाबाद अयोध्या के। तब हम भी गए थे श्री बड़े महाराज जी। उस समय मोहम्मद अली का उपदेश द्रौपदी पर हुआ था। देर तक 2 घंटे बाद हम लौट आए। रात में बैठे थे तो गांधी जी तथा 2 संत और बैठे थे हमारे बुर्जे में। राम मंत्र पर बात हुई। एक ने कहा कि राम मंत्र में ओमकार लगाकर जपा जाए तो ठीक है। श्री बड़े महाराज जी ने कहा, महाराज जी कहते थे कि राम मंत्र खड़ाक्षर है, उसमें ओमकार न लगना चाहिए। शंकर जी ने बताया है। तो दूसरे ने बताया कि ओंग क्लिंग लगाकर जपा जाए। तो फिर हमने कहा कि ओंग क्लिंग लगाकर जपने से धन जस पुत्र संकट पर चलता है, ऐसा महाराज जी बताते थे। तो कहा ठीक है। महाराज जी यह भी बताते थे कि मंत्र राज खड़ाक्षर तारक असुर को मारने के लिए पार्वती के गर्भ में आए। जब पैदा हुए और सयाना हुए तो तारक असुर को मारा। उसकी मृत्यु खड़ानंद जी से ही रही और कोई उसे मार नहीं सकता था, और कोई बात ना हुई। फिर हमने दंडवती किया, सब अंतर हो गए। जिस दिन गांधी जी को गोली लगना था उस दिन हमारा शरीर सुस्त होने लगा। जब गोली लग गई तब हमारा शरीर बहुत सुस्त हुआ। रात में जुड़ी बुखार हो गया। भोर समय याद नहीं है। उनकी यात्रा देखा तब शांति हुई। एक बहुत बड़ा विमान आया, उस पर राम जानकी, राधे श्याम, विष्णु लक्ष्मी, गिरजा शंकर बैठे थे। आकर गांधी जी का दिव्य शरीर निकाल विमान पर ले चले। कैलाश में गिरजा शंकर उतर गए। छोटे बैकुंठ में विष्णु उतर पड़े। गोलोक में राधे श्याम भगवान उतर पड़े। राम जी महारानी जी साकेत लिए चले गए। ऐसी यात्रा हमें देखने में कभी नहीं आई। इससे मालूम होता है कि कई तरह की यात्रा होती है। हमने भी कई तरह की यात्रा देखा है। तब हमारे चित्त में शांति आ गई। भगवान की लीला भगवान जाने। पुराने बदले चुकाना अवश्य पड़ता है। त्रेता में राम जी ने बाली को एक बाण से मारा। द्वापर में बाली बहेलिया हुआ
और एक बाण से कृष्ण भगवान को मारा। भीष्म जी ने 101 जन्म पाल एक सर्प को लाठी से मारकर बबूल के कांटेदार झाड़ी में फेंक दिया था। कांटे उसके सारे बदन में बिध गए। उसने 52 दिन तड़प कर शरीर छोड़ा था। भीष्म जी भी 52 दिन बाणों से बिधे पड़े रहे, तब शरीर छोड़ा। गांधी जी ने एक कष्ट से तड़पते हुए बछड़े को गोली मरवा दी थी। इसी जन्म में स्वयं भी गोली से मारे गए। राजा चित्रकेतु के यहाँ चींटियों के 400 अंडे कंडे में जल गए थे। वही राजा की रानियां हुई और राजा को जार देकर मारा। सदगुरु परमहंस स्वामी श्री राम मंगल दास जी महाराज सभी धर्मों को मानते थे। उनके भक्त हर धर्म व जाति के थे, कोई भेदभाव नहीं था। हिंदुओं को देवी देवताओं के मंत्र, मुसलमानों को कलमा व नमाज पढ़ना, सिखों को उनकी गुरु परंपरा के अनुसार उपदेश, व ईसाइयों को उनके धर्म के अनुरूप मार्ग बताते थे। वे कहते थे कि भगवान भाव व प्रेम के भूखे हैं, आडंबर के नहीं। उनका मुख्य उपदेश था सादा भोजन, सादा कपड़ा, अपनी सच्ची कमाई का अन्न तथा अपने को सबसे नीचा मान लेना। कोई व्यक्ता बेकसूर गाली दे, धक्का दे, उसके हाथ जोड़ देना। वे कहते थे मान अपमान फूंक दो, तब भगवान की गोद में जाकर बैठ जाओगे। जो भगवान को सब कुछ सौंप देता है, भगवान उससे बड़े खुश रहते हैं। जिसको भगवान का सच्चा भरोसा है, उसे तकलीफ कैसे हो सकती है। सेवा धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बिना बुलाए जाकर सेवा कर आओ, जितनी शक्ति हो, बस भजन हो गया। बुलाकर जाने से सब कट जाता है। सदगुरु महाराज जी की भविष्यवाणी है, आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होगी, किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतरदशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा। सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सूरदास महाराज की भविष्यवाणी है, रे मन धीरज क्यों ना धरे, समूह 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 अकाल पड़े, अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। सहस्त्र शब्द का अर्थ होता है 1000। सहस्त्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे, सुख की दिशा फिरे। स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े, काल की ब्याल से वही बचेगा जो सतगुरु का ध्यान धरे। कहे सूरदास हर की लीला या टारे नहीं टरे, टारे नहीं टरे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। श्री गुरुदेव भगवान जी, श्री सीता रामचंद्र भगवान जी, जो भी मन क्रम वाणी से कहने सुनने में त्रुटि अपराध हो गया हो, उसे आप अज्ञानी बालक समझकर क्षमा करने कृपा करिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।